Hello bachchon, let's read the question. How many of the following statement is or are correct? First option is Solvay process is used for the manufacturing of sodium carbonate. Second option is calcium chloride is obtained as byproduct in Solvay process. Third option is ammonia can be recovered in above process, that is in Solvay process. Fourth option is magnesium sulfate dot 7H2O is Epsom salt. Next is on hydrolysis of sodium carbonate, we get an acidic solution due to the formation of H2CO3. The next is K2CO3 can be prepared by Solvay process and calcium carbonate can be obtained by passing excess of CO2 through lime water. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर ओवरऑल बात करनी है सॉल्वे प्रोसेस के बारे में। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सॉल्वे प्रोसेस के लिए तो वो कह रहा है ए पार्ट में Solvay process is used for manufacturing of sodium carbonate। तो ये ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि Solvay process बेसिकली सोडा ऐश जिसे हम बोलते हैं या फिर जिसे हम कह सकते हैं अमोनियम सोडा फॉर्मेशन, ये इन दोनों के फॉर्मेशन के लिए या मैन्युफैक्चर के लिए बेसिकली यूज में लिया जाने वाला प्रोसेस है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। सेकंड पर हम लोग बात करते हैं CaCl2 इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट इन सॉल्वे प्रोसेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा वहां पर सोडियम कार्बोनेट के साथ एक साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में वहां पर रिलीज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमोनिया कैन बी रिकवर्ड इन अबव प्रोसेस, यस अमोनिया ही तो वहां पर मेन कंपोनेंट अपना जो सोडियम कार्बोनेट है उसके साथ वहां पर फॉर्म होता है, इसीलिए हम इसे अमोनियम सोडा फॉर्मेशन कहते हैं। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्सम सॉल्ट के बारे में, वो कह रहा है तो एप्सम सॉल्ट का आपका फॉर्मूला यही होता है। एप्सम सॉल्ट ये आपका हो जाता है मैग्नीशियम का मैग्नीशियम सल्फेट और 7 को हम कहते हैं हेप्टा, तो हेप्टा हाइड्रेट या सेप्टा हाइड्रेट आप यहाँ बोल सकते हैं। तो ये एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाता है। ई ऑप्शन की बात करें ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट वी गेट एन एसिडिक सोल्यूशन, तो यहाँ पर क्या करें इस Na2CO3 का हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं। तो जब यहाँ पर हम वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ से 2NaOH प्लस H2CO3। तो H2CO3 तो बिल्कुल ठीक यहाँ पर फॉर्म हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक बनेगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 वीक एसिड है, तो किसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन रहेगा, स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग। तो आपका जो सोल्यूशन है वो कैसा बनेगा यहाँ से बेसिक सोल्यूशन ना कि एसिडिक। तो आपका जो ऑप्शन ई है वो यहाँ से हो जाता है गलत। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें K2CO3 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वर प्रोसेस, तो देखो K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट को हम सॉल्वर प्रोसेस से नहीं बना सकते क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है। जब भी ये वहां से फॉर्म होकर आएगा मॉइस्चर के साथ डिसॉल्व होकर उसी का उसी में रह जाएगा या CO2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो K2CO3 हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें जी की, तो जी में हमसे कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 थ्रू लाइम वाटर। तो देखो जब भी अगर हमसे कह रहा होता कि लाइम वाटर में अगर हम CO2 पास करते हैं CaOH वोल्ट वाइज लाइम वाटर में अगर हम CO2 पास करते हैं तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। लेकिन अगर आप लोग वहां से बात करें एक्सेस ऑफ CO2 की, तो फिर क्या होगा यहाँ से बन जाएगा आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, तब आप उसे वहां से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो एक्सेस में नहीं कर सकते, सिर्फ CO2 पास करने पर कर सकते हैं। तो आपके कौन से ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाते हैं, A B C and D आर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।